कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो अपने आप में चेंजेस देखना चाहते हो, वैसे तो सबका आईक्यू लेवल अच्छा है इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हो, है ना, क्योंकि सीजीपीएससी के बारे में सोचना अपने आप में एक बड़ा डिसीजन है कि मैंने हिम्मत तो की कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, अब यदि सोच लिए हो तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनको अप्लाई करना पड़ेगा आपको। यदि वो करते हो तो क्लास कभी मिस मत करो जब तक बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी ना हो जाए कि आप नहीं कर सकते। आलस के कारण तो बिल्कुल नहीं करना, है ना, कि उठ नहीं पाया, मन नहीं लगा, ये सब बहाने हैं। और बहाने यदि आप बीच में लाओगे अपने पैशन के तो फिर वो पैशन पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, जुनून होता है ना कि करना ही है, ये करके ही रहूँगा, वो हमेशा याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कर लेते हैं, कल देख लेंगे, परसों चले जाएंगे, तो फिर बात नहीं बन पाएगी। मतलब आप जो समय लेना चाहिए उससे 3 गुना 4 गुना समय यहाँ पर बिताओगे, जो अच्छा नहीं है। आपको समय के साथ फ्रस्ट्रेशन होगा, चीज़ें बिगड़ती जाएंगी, है ना, और भी बाहरी प्रेशर आते जाएंगे, तो वो सब चीज़ें हैंडल नहीं होती एक समय के बाद। तो ज़्यादा अच्छा है कि जब आपको मौका मिला है किसी चीज़ को पा लेने का तो वो अभी पा लिया जाए। ठीक है, उसका वेट ना करें। ठीक, तो कल से इस पैटर्न में रिवीजन करना, लिख के करना। ठीक है, ताकि चीज़ें बिगड़े ना। और कोई बात नहीं है, रट तो सब रहे हैं, पर रटने का जिसको सही तरीका पता है ना वो चीज़ों को जल्दी कर पाएगा। और जिसको तरीका नहीं पता है वो रटेगा तो, लेकिन फिर वो उसी पैटर्न में रटेगा जैसे अपन बचपन में करते थे स्कूल टाइम में, और भूल जाते थे। और यहाँ पे तो हमको पूरे साल तक वही चीज़ याद होनी चाहिए जो हम पहली क्लास में पढ़े थे। बात समझ आ रही है? एवरेज मार्किंग से काम नहीं होगा, एक्सीलेंट मार्किंग चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए वो पैटर्न आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, चलें आज रायपुर संभाग। चलिए मैप बना लेते हैं। कल तक की क्लास समझ आ गई थी ना, मैप बनाना सीख गए थे अपन बिलासपुर का, बन रहा था मैप बिलासपुर तक का। चलिए आज रायपुर का देखते हैं। इसके लिए रायपुर बिलासपुर का रेफरेंस लेना पड़ेगा अपने को, है ना। तो बिलासपुर का मैप पहले ड्रॉ कर लेते हैं ताकि गलतियाँ ना हो। सॉरी, ठीक, ये मान लिए अपन बिलासपुर जिला पूरा, है ना। ये मैप अपन कल देख चुके थे। इसके आगे आज ड्रॉ करेंगे। इसके नीचे हम एक चीज़ और बनाए थे, सारंगढ़ बिलाईगढ़, है ना, जो कि अपन जांजगीर चांपा के नीचे से बनाए थे। ये जांजगीर चांपा है, इसके नीचे से अपन सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनाए थे। जो अपन सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनाए हैं इसी मैप को हम कहाँ ले जाएंगे, इसी लाइन को हम पीछे जोड़ देंगे इस लाइन, दुर्ग वाली लाइन से। ये दुर्ग संभाग है। जैसे ही दुर्ग वाले संभाग से आप जोड़ोगे जो आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा इसी को बोलते हैं बलौदा बाजार भाटापारा। यदि ये किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है आपसे पूछा जाए तो ये किससे अलग होकर बना है, रायपुर से। ठीक है, ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट हैं रायपुर संभाग के वो रायपुर से अलग होकर ही बने हैं। जैसे महासमुंद यहाँ पर अभी आप देखेंगे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं रायपुर में, 5। ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। पहला है बलौदा बाजार, दूसरा खुद रायपुर, तीसरा धमतरी, चौथा महासमुंद और छठवा, सॉरी पांचवा गरियाबंद। ठीक है, बस इनके साल अलग अलग हैं, पर जितने भी ज़िले अलग हुए हैं यहाँ के वो ज़्यादातर ज़िले किससे अलग होकर बने हैं, ज़्यादातर नहीं बल्कि सभी ज़िले रायपुर से अलग होकर बने। पहले रायपुर एक ज़िला था, सबसे पहले इससे अलग होने वाले ज़िले थे धमतरी और महासमुंद। ठीक है, रायपुर ज़िले का पहली बार विभाजन कब हुआ, वैसे तो 1906 में चालू हो गया, क्योंकि ये संभाग ये अलग, जब पहले रायपुर ज़िला था 1861 में जब बना था
तो 1906 में हमको पहला विभाजन देखने को मिलता है 1906 में। उस समय हम देखते हैं कि तीसरा जिला बनाया जाता है जो कि रायपुर को ही अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो रायपुर से तीसरा जिला कौन बना था? दुर्ग बना था, 1906 में बन गया था। ठीक है क्या, बात समझ आई? पर इसके बाद हमको यहाँ पर विभाजन नहीं देखने को मिला था। अब सीधे हम कब देखेंगे इसका डिवाइडेशन? 1998 में, 1998 में दो नए जिले बनाए गए, एक का नाम है धमतरी, एक का नाम है महासमुंद। अभी बनाएंगे अपन मैप में। ठीक है, और फिर अगला जो डिवाइडेशन हमको देखने को मिलता है वो मिलता है 2012 में। 2012 में फिर से दो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड हुए, पहले का नाम है बलौदा बाजार और दूसरे का नाम है गरियाबंद। याद रहेगा? तो हम अभी जो देख रहे हैं बलौदा बाजार, ये रायपुर से अलग होकर बना। अगर आपसे पूछा जाए कि इन सभी का पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो रायपुर है। ठीक है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? तो रायपुर और बिलासपुर बना था। तो हम अभी रायपुर संभाग की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ रायपुर देख रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं रायपुर के अराउंड, वो सभी किससे फॉर्म्ड हुए हैं? तो रायपुर से हुए। ठीक है, पहला याद रहेगा बलौदा बाजार भाटापारा। हाँ, आज मैडम नहीं आई बलौदा बाजार वाली। दूसरा है ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बलौदा बाजार के नीचे रायपुर। इस रायपुर वाली लाइन को जब आप उड़ीसा वाली लाइन से जोड़ दोगे, ये यहाँ से उड़ीसा लग जा रहा है, ये पूरा पार्ट उड़ीसा का है, अपन देख चुके हैं पहले मैप में। जो नहीं देखा है वो आगे देखेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको इस साइड का, ईस्ट साइड का, ये उड़ीसा का क्षेत्र है ना, उड़ीसा का एरिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये जो बीच में गैप बना ये कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि ये कौन सा है? राज्य की सीमा से लग रहा है ये क्षेत्र। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि जो धमतरी है वो किससे लगता है? उड़ीसा से लगता है, इसलिए। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है कि ये जो रायपुर वाली लाइन है, इसी के जस्ट ऊपर से हम एक लाइन खींचेंगे और ये बन जाएगा हमारा महासमुंद। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि रायपुर गरियाबंद से लगेगा। यदि आप ये लाइन यहाँ से खींच देते हैं, इसके पैरेलल ही खींच लेंगे, इसी को आगे बढ़ा लेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तब ये ब्लॉक हो गया ना। यदि मैं ये लाइन यहाँ ना खींचूँ, ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ से खींच दूँ, तो अब धमतरी रायपुर को नहीं, सॉरी, गरियाबंद रायपुर को नहीं छू रहा है, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, इस लाइन को अलग करना है हमको, और रायपुर को किससे टच करवाना है? गरियाबंद से टच करवाना है। याद रहेगा यहाँ तक? कोई समस्या? अब एक एक करके हम जिला देखते हैं। मैं बोला था कि ये जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, ये बिलासपुर डिवीज़न का हिस्सा है, ना कि रायपुर। पहले सारंगढ़ बिलाईगढ़ का कुछ जो क्षेत्र है वो बलौदा बाजार का था, जो बलौदा बाजार से अलग होकर अब सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। जो बिलाईगढ़ वाला क्षेत्र है वो पहले बलौदा बाजार में आता था। तो यदि आपसे पूछा जाए सारंगढ़ बिलाईगढ़ किससे बना है, तो आप बता सकते हैं कि इसके दो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, एक रायगढ़ है और एक बलौदा बाजार। 2022 में बना है, बलौदा बाजार 2012 में बन गया था, तो इसलिए। ठीक है, बाकी जितने भी आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो रायपुर है। ठीक है, रायपुर संभाग कब बना था? 62 में। डिस्ट्रिक्ट कब बना था? जिला कब बना था? डिस्ट्रिक्ट कब बना था? रायपुर डिस्ट्रिक्ट कब बना था? अभी तो बताया था। डिस्ट्रिक्ट कब बना है? 1861 में। ठीक है, और डिवीज़न कब बना है रायपुर? 1862 में। याद रहेगा? ये डिवीज़न है, ये डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट पहले बना है, बाद में डिवीज़न बना है। याद रहेगा, है ना? अब एक एक करके हम डिस्ट्रिक्ट देखने वाले हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है बलौदा बाजार भाटापारा। ये कब बना है? हाँ, 2012। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कब बना? 2012 में बना। याद रहेगा? इसमें हम तहसील देखने वाले हैं। तहसील
यदि आप बिलासपुर से रायपुर जा रहे हो, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, बिलासपुर से रायपुर जा रहे हो, तो बिलासपुर से जब आप निकलोगे, है ना, बिलासपुर से जब आप आ रहे हो तो जो आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, हाँ, वो कौन सा है, जो तहसील देखने को मिलेगा वो है भाटापारा। ठीक है, कौन सी तहसील है, भाटापारा। टोटल तहसील कितनी देखेंगे हम यहाँ पर, 9 देखेंगे, 9। और मैं जा रहा हूँ बिलासपुर से, और बिलासपुर से निकलकर कहाँ पहुँच गया हूँ मैं, भाटापारा, पहली तहसील। ठीक है, अब यदि आप भाटापारा जो पहुँचे हो, उससे आप रायपुर रोड में ही सीधे चले गए, ये रायपुर रोड ऐसे जा रही होगी, नेशनल हाईवे 130 है। ठीक है, यदि नेशनल हाईवे ना भी याद रखें अभी, तो सिर्फ ये याद रखें कि हम नेशनल हाईवे कोई है और उसको लेकर कहाँ जा रहे हैं, बिलासपुर से रायपुर जा रहे हैं। तो सबसे पहली जगह पड़ी भाटापारा, जो कि पहली तहसील है। ठीक है, इसके आगे आप बढ़ोगे तो आपको मिलेगा सुहेला, सुहेला। ठीक है, ये दूसरी तहसील। जैसे ही सुहेला क्रॉस होगा आपको मिलेगा सिमगा। ठीक है, सिमगा, सुहेला, सुहेला के बाद सिमगा। जैसे ही आप सिमगा क्रॉस करोगे तो यहाँ से रायपुर डिस्ट्रिक्ट चालू हो जाता है, जो अगली तहसील है वहाँ की तिल्दा, वो चालू हो जाती है। ठीक है, तो वो रायपुर की तहसील है, वहाँ भी नहीं जा रहे हैं अपन, है ना। अब हम क्या किए, रायपुर रोड में आगे ना बढ़कर, ये रायपुर रोड है, रायपुर के लिए नीचे जाना पड़ेगा। हम कहाँ चले गए, इसके ईस्ट में चले गए, पूर्व साइड चले गए। तब भी ये पूर्व से घूम के भी रायपुर आता है। 2 रोड है रायपुर आने की, एक तो आप बिलासपुर से सीधे आ सकते हो, दूसरा तरीका है कि आप इस प्रकार से घूम के रायपुर आ सकते हो, दोनों ही तरीके से आ सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम भाटापारा पहुंच गए हैं, भाटापारा से ईस्ट की साइड चल रहे हैं। जैसे ही आप भाटापारा से निकलोगे ईस्ट की ओर, तो आपको जो पहली तहसील मिलेगी भाटापारा के बाद, वो है खुद बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार। ठीक, समझ आ रहा है। यदि बलौदा बाजार हेडक्वार्टर आप पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आप जैसे ही पार करोगे तो 2 रोड है। ठीक है, उस एक चौराहा बना हुआ है, वहाँ से 2 रोड निकलती है इस प्रकार से। एक रोड आपको रायपुर की साइड लेके आएगी, जो रोड आपको रायपुर की साइड लेके आ रही है, हाँ, इस रोड में एक नई तहसील पड़ेगी जिसको हम कहते हैं पलारी, पलारी। ठीक है, जैसे ही आप पलारी क्रॉस किए आप वापस रायपुर डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाओगे। पलारी है बलौदा बाजार में, लेकिन जैसे ही आप पलारी क्रॉस करते हो तो फिर वापस कौन सा ज़िला लग जाता है, रायपुर ज़िला लग जाता है। ये रायपुर रोड वाली। एक जो दूसरी बोल रहा हूँ ये जाती है आपकी जांजगीर चांपा साइड लगने के लिए। ये जो रोड है ना, अपन सीधे आए, यहाँ से एक जो रोड है वो जांजगीर चांपा साइड मुड़ती है और एक रायपुर साइड कह रहा हूँ। तो अब जो जांजगीर चांपा वाली रोड है वहाँ पे जो तहसीलें हैं उनका नाम देख लेते हैं। तो वहाँ पर हमको याद रखना है कसडोल। ठीक है, कसडोल याद रहेगा। हम चालू किए थे बिलासपुर से, बिलासपुर से जैसे ही क्रॉस हुए बीच में मुंगेली पड़ता है कुछ समय के लिए, बताया था, है ना। ये नदी क्रॉस होती है, मनियारी नदी। और जैसे ही आप फिर बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में इंटर करोगे तो पहला तहसील जो मिलेगा आपको वो मिलेगा भाटापारा। ठीक, भाटापारा से आप आगे बढ़े, रायपुर रोड में ही कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको मिलेगा सुहेला, सुहेला से आगे सिमगा। समझ आया। यदि आप रायपुर रोड नहीं गए, भाटापारा से ही ईस्ट की साइड मुड़ गए तो आप सीधे चले जाओगे बलौदा बाजार। ठीक, अब बलौदा बाजार जैसे ही चौक में पहुँचे आप हेडक्वार्टर के, तो वहाँ से 2 रोड जाती है बोल रहा हूँ। एक रोड वापस रायपुर की तरफ मुड़ती है, ये है, ये वापस रायपुर की साइड मुड़ेगी। इस रोड पे मिलेगा आपको एक तहसील जिसका नाम है पलारी। ठीक, पलारी चले गए आप। यदि आपका मन किया कि पलारी नहीं जाना है, मेरे को अपोजिट साइड में मुड़ना है,
आप यदि इसके अपोजिट मिल गए, रायपुर रोड जो पलारी जा रही है उसके अपोजिट साइड में मुड़ गए, तो अब जो आपको पहली तहसील मिलेगी वो है कसडोल। ठीक है, कसडोल से आप आगे बढ़ोगे आपको मिलेगा लवन। ठीक है, कसडोल, कसडोल से कहाँ चले गए अपन, लवन, याद रहेगा। लवन से आगे बढ़ोगे तो जंगल चालू हो जाएगा। यहाँ पर दो तहसीलें फिर से पड़ेंगी, एक का नाम है सोना खान, सोना खान, इधर ही गिरौदपुरी पड़ेगा। गिरौदपुरी का नाम सुने हो, तो इसी जंगल के बीच में। ठीक है, और अंतिम जो आपको याद रखनी है वो है टुंड्रा, टुंडरा, टुंड्रा तहसील, याद रहेगा। टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, हाँ 9 हो गए। ठीक, ये याद रहेगा क्या, कौन बताएगा मेरे को बलौदाबाजार जिला, कौन बताएगा, बताओ। हम्म 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 हम्म, वेरी गुड। ठीक है, यदि आप रोड वाइज देखो, अभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पढ़े नहीं है, यदि मैं रेफरेंस दूंगा भी तो शायद आप अच्छे से कैच ना कर पाओ, लेकिन यदि अभी आपको 50% भी याद रह गया ना, तो ये इतने बार रिपीट होने वाला है। जब हम नेशनल हाईवे पढ़ेंगे तो फिर से पढ़ेंगे, जब हम जितने टॉपिक पढ़ते जाएंगे उस हर जगह पर पर्यटन में नाम आएगा, खनिज में नाम आएगा, तो याद तो हो ही जाना है बेफिक्र होकर। ठीक है, लेकिन यदि अभी नहीं याद होगा ना, तो जब मैं बाद में आपको टॉपिक में रेफरेंस दूंगा तब नहीं याद रहेगा। तो अभी कुछ याद भी रह गया ना, तो आप गैस कर लोगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे पढ़ा था मैं, है ना। ये बाद में आपको समझ आएगा इसका इम्पोर्टेंस। अभी हो सकता है कि क्लास थोड़ी बोर लगे, लेकिन आने वाले टाइम पे इसका जब इम्पोर्टेंस समझ में आएगा ना, तो आपको लगेगा कि अब चीज़ें आसान हो गई। ठीक है, तो ये समझ आया। अब इसमें ब्लॉक्स देखते हैं कि ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। देखो, बलौदाबाजार बीच में है। ठीक है, बलौदाबाजार बीच में है, तो बलौदाबाजार एक ब्लॉक हुआ। अब इसके चारों तरफ ब्लॉक हैं, जैसे एक साइड भाटापारा, यदि मैं बनाऊं तो ये बलौदाबाजार है बीचों बीच, है ना। एक साइड भाटापारा है, ठीक है, दूसरे साइड सिमगा है, ठीक है, तीसरे साइड कसडोल है, और चौथे साइड पलारी। ये 5 जो है ब्लॉक्स हैं। बना पाओगे क्या? लोकेशन के हिसाब से यदि मैं बताऊं आपको, तो बीचों बीच आपका बलौदा बाजार है, जो कि जिला मुख्यालय भी है, ब्लॉक भी है और तहसील भी है। ठीक है, मैं बोला था आपको यदि ईस्ट के साइड जाओगे तो ये ईस्ट तो हुआ, है ना। ईस्ट में जाने के बाद 2 रोड कटती है, एक रायपुर के साइड और एक जांजगीर चांपा के साइड। तो यहाँ पर जो आपको ब्लॉक मिलेगा वो है कसडोल, जो तहसील मिलेगी वो भी कसडोल है, लेकिन उसके आगे की जो तहसील है वो सब इसी ब्लॉक में आते हैं। तो याद रहेगा ये। प्राची, याद हो गया? बताओ, क्यों भूल जाओगे? ट्राई करो। हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म हम्म। टुंड्रा, पलारी, रायपुर रोड में पलारी। ठीक है, यदि ये मैप याद रहा तो भी चल गया, ये मैप याद रहा तो भी चल गया, वैसे भी नहीं याद रहा, केवल नाम याद करना है तो आप नाम से याद, आपको जैसी सुविधा लगती है आप वैसे कर लो। या फिर जो मैं ट्रिक बताते रहता हूँ आपको कि नाम को जोड़ के याद कर लो, कोई कहानी बना के याद कर लो। एनी हाउ आपको बस नाम याद होने चाहिए कि हाँ इस डिस्ट्रिक्ट में ये तहसील है। जनरली क्या होता है, अभी तो नहीं लेकिन इंटरव्यू में कई बार जिस आप डिस्ट्रिक्ट से जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उसके बारे में क्वेश्चन मिल जाता है,
इंटरव्यू में कि आपकी मान लो पर्यटन से उसको क्वेश्चन पूछना है, आप बिलासपुर से हो तो पूछ लिया कि मल्हार का महत्व बताइए, क्या इंपॉर्टेंस है मल्हार का। आप रहते हो, आप मान लो किसी ऐसी जगह जैसे रतनपुर में आप रहते हो मान लो, है ना, आप बताए कि मैं रतनपुर तहसील से हूँ, तो वो ये पूछ लिया कि रतनपुर का इम्पोर्टेंस बताइए। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि अच्छा आप बिलासपुर से, कितनी तहसील है बिलासपुर में, आप एसडीएम बनने वाले हो, बताओ कितनी तहसील है। समझ आ रहा है? तो ये चीज़ आपके इंटरव्यू तक साथ देगी यदि आपको याद रह गई तो। और इंटरव्यू अलग से प्रिपरेशन नहीं होती, ठीक है। हालांकि वो आपकी पर्सनालिटी और डेवलप कर सकते हैं इंटरव्यू में, लेकिन सच्चाई ये है कि तैयारी यहीं से शुरू होती है, प्री से। यदि आपको अपने आसपास की चीज़ें पता है, आप अवेयर हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ कितने ब्लॉक्स हैं, कितने तहसील हैं, कौन सा विभाग है, कौन सा नहीं है, ये सारी चीज़ें, कौन सा डिपार्टमेंट वर्क करता है नहीं करता है, क्या वहाँ पे ग्राम पंचायत हैं तो कितनी है, ये अपने इंटरेस्ट से आपको वो चीज़ें खोजनी पड़ेंगी ताकि वो आपके इंटरव्यू तक हेल्प करें। ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंस, अभी हिस्ट्री आएगा उसमें पढ़ेंगे, पर्यटन आएगा उसमें पढ़ेंगे, टूरिज़्म में कि रतनपुर का क्या इम्पोर्टेंस है, मल्हार का क्या इम्पोर्टेंस है, पर शर्त क्या है कि आपको वो याद रहा कि नहीं रहा। हम क्या टारगेट रखते हैं कि प्री में कैसे भी क्वेश्चन बन जाए, है ना, प्री में क्वेश्चन बना और फिर भूल गए, नहीं, ये चीज़ अपने इंटरव्यू तक साथ रखनी पड़ेगी आपको, स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो स्पेशली। बाकी वो पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ ही लिया कि सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में बहुत प्रभावी है, तो आप बताइए कि उसके प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो वो आप कैसे रिलेट करोगे, जब आपको मैप पता होगा, जब आप पर्यटन पढ़े होगे, बात समझ आ रहा है, जब आप हिस्ट्री पढ़े होगे कि कौन सा कब बना, कौन बनाया, है ना। तो जगह याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जब जगह याद आ जाती है तो आपको उससे चीज़ें जुड़ी हुई जो भी चीज़ है वो भी जानकारी याद आ जाएगी। ठीक, तो ये तहसील और ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक्स हो गए, 9 तहसीलें हो गई, कहाँ पर, बलौदा बाज़ार में। ठीक, चलें दूसरे ज़िले में, कहाँ चल, मैं बोला कि बीच में बलौदा बाज़ार है, हम रोड पकड़ के आए थे ना, ये बिलासपुर की रोड है, हम यहाँ से भाटापारा आए थे, है ना, भाटापारा से सुहेला, सुहेला से सिमगा पहुँचे थे, तो अब बीच में सुहेला को छोड़ देना है, बीच में केवल अपने को क्या याद रखना है, बलौदा बाज़ार। इस साइड से आए तो हमको मिला भाटापारा, ये एक ब्लॉक है, आगे गए सिमगा एक ब्लॉक, बीच में बलौदा बाज़ार एक ब्लॉक, बलौदा बाज़ार से फिर हम 2 साइड में बढ़ गए थे, तो इधर गए थे तो केवल एक ही तहसील मिली थी पलारी, ये भी ब्लॉक है, इधर बहुत सारी तहसील थी, तो इसमें से केवल कसडोल जो है वो ब्लॉक है, याद रहेगा आपको। चलो इसको हटा दो, ये क्या हो गया, ये हर दिन नए बोर्ड में पढ़ाना ना अपने आप में एक चैलेंज है ना। चले रायपुर चलते हैं, पहले रायपुर देख लेते हैं। रायपुर, रायपुर जिला कब बना बताया मैं, 1861। डिवीज़न कब बना, 1862 में। ठीक है, 1861 में डिस्ट्रिक्ट बना है और 1862 में डिवीज़न बना है। ठीक है, सीधे इसके पहले ये रियासत थी, प्रिंसली स्टेट था। ठीक, जब ये कन्वर्ट हुआ, अंग्रेज़ों के पास गया, तो उन्होंने पहली बार जो डिस्ट्रिक्ट बनाया छत्तीसगढ़ में, वो कौन सा बना, रायपुर और बिलासपुर, क्योंकि ये दोनों ही एरिया जो है वो कलचुरियों के पास थे, और कलचुरियों से किसको मिल गए थे, मराठास को। और जब हम हिस्ट्री देखे थे सेकंड क्लास में, जो सेकंड क्लास अटेंड नहीं किया उसके लिए कोई बात नहीं, पर हाँ वहाँ पर हम पढ़े थे कि जो ट्रांसफ़र हुआ था इस चीज़ का, ठीक है, वो कैसे हुआ था, पहले कलचुरियों के पास था, कलचुरियों का शासन किनके पास गया, मराठास के पास, और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी रेगुलेट कर रहा था,
उसके तहत इन सभी का विलय किस में कर दिया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर में ये सभी मर्ज हो गए थे और उस समय एक नई व्यवस्था लागू की गई जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट मेथड या सिस्टम। ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया तरीका, एक नया सिस्टम अप्लाई किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट मेथड या सिस्टम। ठीक है, और इसी सिस्टम के तहत फिर दो जो रियासतें हैं जो अभी अंग्रेज़ों को मिल चुकी हैं, रतनपुर और रायपुर, ये रियासतें थी जिसको उन्होंने बदलकर बिलासपुर और रायपुर बना दिया। ठीक है, तो दो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए थे 1861 में, जिसमें से एक हम पढ़ रहे हैं अब, एक पहले पढ़ चुके हैं, एक बिलासपुर पढ़ चुके हैं और अब रायपुर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तहसील कितनी है? तो नंबर ऑफ तहसील है यहाँ पर 6 नंबर्स ऑफ तहसील। याद रहेगा क्या? पहले तो नंबर याद होना चाहिए कि कितने हैं। जैसे ही मैं बोलूँ कि बिलासपुर में कितने हैं तो कितने याद आने चाहिए? बिलासपुर में 12। ठीक है, ध्यान से सुना करो क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, 12 हैं। कौन कौन सी? आप ही हो बिलासपुर के, आप ही बताओ। अच्छा, दोनों बिलासपुर के, पहले आप शुरुआत करो फिर ये बताएंगे कौन कौन से। शक्ति तो नहीं है यहाँ। सकरी। बेटा कभी भी ना ऐसे मत जाओ रैंडम, मैं हर बार बोला हूँ, आप रैंडम या तो आप कोई एक चीज़ को बेस बनाना पड़ेगा, चाहे आप जिस सीक्वेंस में बताया उसको, चाहे रोड जो मैं बताया था उस रोड के हिसाब से, या फिर आप दिशा के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से मूव करो। क्योंकि जब भी आप रैंडम मूव करोगे ना, पहले ईस्ट बताओगे फिर वेस्ट बताओगे फिर अचानक ऐसे, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या छूटा और क्या बचा। बात समझ आ रहा है? तो जब भी आपका मूवमेंट हो एक सीक्वेंस में हो, ताकि आप कुछ छोड़ो ना। जैसे यदि आपको बताना ही है, डायरेक्शन वाइज बताना है या रोड वाइज बताना है, तो आप बिलासपुर बोलिए, सकरी बोलिए, तखतपुर बोलिए। जैसे ही तखतपुर से आप छोड़ते हैं तो दूसरा आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो पहले आपको कोटा मिलेगा, कोटा से रतनपुर मिलेगा, और इन दोनों के बीच में बिलगहना बताया था, याद है ना? अपन रतनपुर पहुंच गए, सीपत पहुंच गए, सीपत से जैसे ही निकले तो बेलतरा मिलेगा, बेलतरा के बाद मस्तूरी मिलेगा, मस्तूरी से जैसे ही घूमोगे तो नीचे बिल्हा मिलेगा, बोदरी मिलेगा, पचपेड़ी मिलेगा। इतना इजी है, पर तब इजी है जब आप उस डायरेक्शन में घूमोगे या उस सीक्वेंस में नीचे आओगे। नहीं तो आपकी पक्की बात बता रहा हूँ कि आप एक पूरा जानते हुए भी आप मिस करोगे। आपको 12 के 12 नाम याद होंगे पर आप एक बार में नहीं बता पाओगे, कारण क्योंकि आप एक सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, कितना भी जानने वाला हो, यदि वो रैंडम नाम लेना चाहेगा तो वो मिस करेगा, और यदि मिस किया तो वो वापस रिकॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मिस कहाँ से हुआ। बात समझ आई? तो वो तभी रिलेट कर पाओगे ना, लेकिन कि जब आप वो रोड जानते हो, जैसे बिलासपुर की रोड्स आपको पता है, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कि वेस्ट में जाना है तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि हाँ नेहरू चौक है, उसके आगे कोई होगा। यदि मैं आपको महासमुंद के बारे में ऐसे बता, जैसे अभी अब बलौदा बाजार कई लोग नहीं गए होंगे, है ना? अब मैं बलौदा बाजार के बारे में बोल रहा हूँ कि चौक से कटना है, तो आपको चौक अभी ध्यान नहीं आ रही, तो आप हो सकता है थोड़ा भूल जाओ, क्योंकि आपने चौक देखा नहीं है, पर मैं घुमा हुआ हूँ तो मुझे वो चौक भी याद आती है और वो डायरेक्शन भी याद आता है कि किधर मुड़ने की बात कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है? तो अभी ये दिक्कत मत लो कि मेरे को रोड क्यों नहीं याद है। आने वाले समय में जब हम नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पढ़ेंगे तो आपको रोड्स भी पता चल जाएंगी, ज़्यादातर जो मेन हाईलाइटेड जो बड़ी रोड होती हैं छत्तीसगढ़ की, वो ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगी। तो उस समय हम फिर देखेंगे कि कौन कौन सी तहसीलें आसपास हैं, तो वहाँ से आपको फिर से रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये थे। और लास्ट में जब हम समराइज़ करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज समराइज़ करेंगे, उसमें हर पॉइंट आएगा। जो भी हम अभी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना, तो जब हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको कौन सा मिनरल मिलता है, कौन से पर्यटन स्थल है, कौन सी नदी बहती है, कौन सी रोड जाती है, वहाँ
के लोग कैसे हैं, कौन सी संस्कृति को फॉलो करते हैं, ये सभी चीज़ पढ़ेंगे अपन एक ही डिस्ट्रिक्ट में, सारी बातें। तो फिर से रिकॉल होगा कि आपको वहाँ पे कितनी तहसीलें हैं, कितनी ब्लॉक्स हैं, कौन सा नगर निगम है, कौन सा नगर पालिका है, कौन सी विधानसभा है, कौन सी संसदीय क्षेत्र है, ये सब एक बार में पढ़ेंगे एक ही डिस्ट्रिक्ट में। पर वो तब पॉसिबल है जब आप टॉपिक पढ़ लिए हो। जनरली कोचिंग में क्या होता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, और फिर टॉपिक पढ़ाते हैं। तो होता ये है कि डिस्ट्रिक्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि हम टॉपिक को जानते ही नहीं। और जब एक बार आपने सारा टॉपिक पढ़ लिया तो उसको समराइज करने के लिए हम कहाँ पर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में आके करेंगे। तो ये फिर से रिपीट होगा वापस, ठीक है। तो अभी परेशान नहीं होना यदि नहीं याद हुआ तो, लेकिन हाँ कोशिश ये करनी है कि आप किसी एक सीक्वेंस को फॉलो करके सारी चीज़ें रिलेट करें, ना कि रैंडम कि मैं पहले ये नाम लूँ फिर वो नाम लूँ, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो आपसे वैसे बताना। चलिए रायपुर, चलिए रायपुर में देखते हैं। रायपुर में पहली तहसील तो आप रायपुर ले ही सकते हो, या रोड फॉलो करें इसमें भी। चलो आपको रोड, ये रोड बनाया था ना, इसी को फॉलो करवाते हैं, ठीक है। ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट है ना। हम बिलासपुर से निकले, भाटापारा गए, भाटापारा से सुहेला गए, सुहेला से कहाँ पहुँच गए, सिमगा। जैसे ही सिमगा क्रॉस हुआ, जो पहला आपको तहसील मिलेगा इसी को बोलते हैं तिल्दा। आप ट्रेन से भी यदि जा रहे हैं तो भाटापारा के बाद एक छोटा स्टेशन आता है हथबंद, और हथबंद के बाद जो अगला स्टेशन आता है तिल्दा, ठीक है, याद रहेगा। पर हम रोड से जा रहे हैं, रोड से इसलिए जा रहे हैं कि रोड पे हमको ज़्यादा तहसीलें मिलेंगी, यहाँ ट्रेन रूट से जाएंगे तो कम मिलेगी, ठीक है। जैसे ही आप तिल्दा क्रॉस करोगे तो आपको फिर से दूसरी तहसील मिलेगी जिसका नाम है खरौरा, खरौरा, ठीक है, खरौरा, याद रहेगा। यहाँ तक समझ आया। एक्चुअल में ये जो तिल्दा है, यहाँ पर हम तिल्दा पहुँचे, तिल्दा से ये ईस्ट में है लगभग बीचों बीच खरौरा, पर हम इसको कहाँ पर लेके चल रहे हैं, लाइन में लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पहुँच गए आप खरौरा। खरौरा से जैसे ही आगे बढ़े आप, आपको मिलेगा धरसीवा, 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 ठीक है। आप जैसे ही खरौरा क्रॉस किए क्या मिला आपको, धरसीवा। धरसीवा से आप रायपुर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में एंटर कर जाओगे, आपको क्या मिलेगा, रायपुर। आप रायपुर शहर पहुंच गए। यहाँ से जैसे ही धरसीवा क्रॉस होता है क्या चालू हो जाता है, रायपुर शहर, ठीक है। आप कहाँ से जा रहे हो, नेशनल हाईवे से जा रहे हो, है ना। सबसे पहले भाटापारा, भाटापारा से सुहेला, सुहेला से सिमगा गए। आप कभी जाके देखिएगा, यही सीक्वेंस फॉलो होता है। आपको बोर्ड लगे मिलेंगे साइड में, ठीक है, आपके राइट साइड में आपको बोर्ड लगे मिलेंगे नाम के। तो वह अब जब जाओगे आप कभी बिलासपुर से रायपुर नेशनल हाईवे से, तो ये देखते जाना। आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, भाटापारा, भाटापारा से सुहेला, सुहेला से सिमगा। जैसे ही सिमगा क्रॉस करोगे तो तिल्दा का बोर्ड आएगा। जैसे ही तिल्दा क्रॉस करोगे तो खरौरा नहीं दिखेगा, क्योंकि खरौरा मैं बोल रहा हूँ ईस्ट साइड में है थोड़ा, तो आपको रोड पे नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप तिल्दा क्रॉस किए तो आपको जो अगला तहसील मिलेगा वो धरसीवा मिलेगा, जस्ट रायपुर शहर पहुँचने के पहले, ठीक है। उसके बाद रायपुर शहर पहुँचोगे, एक ओवरब्रिज आता है जहाँ से रायपुर शहर चालू हो गया। अब आप रायपुर शहर में घूम रहे हो, ठीक। अब रायपुर शहर से दो डायरेक्शन में आप मुड़ सकते हो, है ना। तीन हो गए हैं, तीन और तहसील हैं यहाँ पर, 6 तहसीलें हैं टोटल, है ना। तो दो डायरेक्शन में आप मुड़ सकते हो। यदि आप रायपुर से राजीव वाली रोड में चलना चालू कर दिए, रायपुर से किस रोड में चलना चालू कर दिए, राजीव जाने वाली रोड में, ठीक है। ये रोड स्पेशली याद रखना है क्योंकि यहाँ तक पहुँचना है। क्यों पहुँचना है अभी बताता हूँ, ठीक है। रायपुर से आप निकले तो अगला जो तहसील मिलेगा आपको ये है अभनपुर, अभनपुर। इस अभनपुर और रायपुर के बीच में ही है आपका प्रशासनिक अकादमी रायपुर,
जहाँ पर होती है डिप्टी कलेक्टर्स की ट्रेनिंग, ठीक है। और उसके जस्ट पहले आपको मिलेगा एक जगह चंद्रखुरी, जहाँ पर होती है जितने भी डीएसपी बनने वाले लोग हैं उनकी ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये दोनों जगह तो हमारी टारगेट है, तो यहाँ हमको पहुँचना ही है, आज नहीं तो कल, तो इसको याद रखना, ठीक है। ये किस रोड में है? रायपुर से अभनपुर जाने वाली रोड में है। जैसे ही आप अभनपुर क्रॉस करोगे आपको आगे मिलेगा गोबरा नवापारा, गोबरा नवापारा, गोबरा नवापारा, याद रहेगा। हम कहाँ गए? रायपुर, रायपुर शहर पहुँच गए। रायपुर शहर से राजिम जाने वाली रोड में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी रायपुर डिस्ट्रिक्ट क्रॉस नहीं हुआ है, हम रायपुर डिस्ट्रिक्ट की 2 तहसीलें पढ़ने वाले हैं, इसलिए रायपुर 2 तहसीलों के बाद क्रॉस होने वाला है। तो रायपुर से निकलोगे राजिम रोड में तो पहले आपको मिलेगा अभनपुर, अभनपुर के आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा गोबरा नवापारा तहसील, ठीक है। जैसे ही गोबरा नवापारा क्रॉस करोगे आपका राजिम चालू हो जाएगा, मतलब आप कहाँ पहुँच गए? गरियाबंद पहुँच गए, ठीक है। तो हमको राजिम अभी नहीं याद रखना है, वो हम गरियाबंद में देखेंगे। ये याद रहेगा, अभनपुर और गोबरा नवापारा। मेरा मन किया कि मैं राजिम वाली रोड में नहीं जाऊंगा, मैं नया रायपुर वाली रोड में चले जाऊंगा, जो कि आगे महासमुंद को जोड़ती है, ठीक है। यहाँ से भी आप जा सकते हो क्योंकि रायपुर, नया रायपुर जो बना है वहाँ से आप किसी भी तरफ मुड़ सकते हो, है ना। तो ये रोड इधर भी मिलती है, राजिम साइड भी मिलती है, पर मेनली ये रोड हम कौन सी देख रहे हैं? जो कि हमको महासमुंद लेके चले जाए, ठीक है। तो जब आप इसमें आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगी तहसील मंदिर हसौद, मंदिर हसौद, मंदिर हसौद, ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं? नया रायपुर। कभी गए हो शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम? एक आध मैच देखे हो? नहीं गए, अब होगा तो जाना, ठीक है। जब आप रायपुर शहर से निकलोगे, पुराना रायपुर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको क्या मिलेगा? पहले मंदिर हसौद, जहाँ पर स्टेडियम है, ठीक है, वो इसी तहसील के अंतर्गत आता है। जब आप मंदिर हसौद क्रॉस करोगे तो जहाँ से महासमुंद चालू होने वाला एक नदी पड़ती है, उसके पहले ही आपको एक दूसरा तहसील मिलेगा जिसका नाम है आरंग। ये हमारे लिए हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रखता है आरंग, ठीक है। पढ़ेंगे अपन हिस्ट्री में इसके बारे में, लेकिन अभी नाम याद रखेंगे, ठीक। ये तहसील कहाँ पर है? रायपुर में पड़ती है। मंदिर हसौद जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो अगली जो तहसील मिलेगी हमको वो आरंग होगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। सात हो गए? हाँ तो 7 हैं आप, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, 7 है। 6 महासमुंद में है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिए, 7 तहसीलें हैं, 6 महासमुंद में, मेरे से गलती हो गई। सात भी क्यों, 8 होना चाहिए यहाँ तो। कितने हो रहे हैं? तिल्दा, खरौरा, धरसिया, रायपुर भी तो है ना, रायपुर लिखा कहाँ हूँ मैं? 8 होने चाहिए यहाँ पर, 8 है, मेरे से गलती हुई है, सॉरी। रायपुर लिखे नहीं है ना यहाँ पर, अपन बोर्ड में नहीं लिखे हुए हैं, पर रायपुर तहसील तो है ना, रायपुर। तो टोटल 8 तहसीलें हैं रायपुर में, महासमुंद में 6, ठीक है। ध्यान रहेगा, मेरे से गलती हुई, इसको स्पेशली याद रखना, है ना। अपन कहाँ से चले थे? तिल्दा से चले थे। सबसे पहले मिला था तिल्दा, तिल्दा से खरोरा, खरोरा से धरसीवा, धरसीवा से रायपुर, 4 हो गए। जैसे ही रायपुर से अपन टर्न किए, यदि एक साइड गए तो 2 और एक साइड गए तो 2, ये 4 तहसीलें फिर से हैं। जब हम राजिम वाली रोड में बढ़ेंगे तो हमको अभनपुर मिलेगा और गोबरा नवापारा मिलेगा, लेकिन हम नया रायपुर वाले रोड में मुड़ गए यदि तो हमको मंदिर हसौद मिलेगा और आरंग मिलेगा। इस प्रकार से 8 तहसीलें हैं रायपुर में, ठीक है। कितनी तहसीलें हैं? 8।
अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। 4 ब्लॉक्स हैं, तहसील 8 है, ब्लॉक कितने हैं? 4 हैं। पहला है तिल्दा, ठीक है। दूसरा है धरसीवां, धरसीवां, ठीक। अगला है अभनपुर, और फिर आपको मिलेगा आरंग। ये भी चारों डायरेक्शन में है। ये रायपुर है ना, ये धरसीवां है, ये तिल्दा है, बात समझ आ रही है। ये आरंग है, ये अभनपुर है। जैसे अपन बलौदा में देखे थे ना, सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होता है। ये सच है कि ये जो रायपुर है वो थोड़े नीचे है, पर हम समझने के लिए ऐसा बना लिए हैं। बात समझ आई? क्योंकि धरसीवा से आप रायपुर पहुँचते हो, ना कि रायपुर से धरतीवा, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखेंगे। तो 4 ब्लॉक्स हैं और 8 क्या हैं? तहसील हैं। अब याद रहेगा। देखें आगे कि एक आध कोई बताना चाहोगे? क्यों प्राची, बताओगे? क्यों पहले से दिमाग को ये बोलते हो कि भूल जाओगे? कभी नेगेटिव लाना ही नहीं है मन में। यदि मन ये कह भी रहा है कि मैं भूल जाऊंगी, तो उसको बोलो कि याद आ जाएगा, करके देखते हैं, ठीक है। कभी भी अंडर कॉन्फिडेंस फील नहीं करना है। क्या होगा? भूलेंगे ही ना, कौन सा नंबर कट जाएगा? क्लास ही तो है। तो जो मुंह में आ रहा है निकाल दो, गलत होगा तो बोल दूंगा गलत है, और क्या होगा। हाँ, 3 ही लोग बैठे हैं, कौन सी बेइज्जती होने वाली है। हाँ, सब गलती करते हैं। आज आप नहीं बता पाए, कल मैं नहीं बता पाया, हो गया, क्या बड़ी बात है उसमें। तो मेहनत करना है, बिना शर्म के मेहनत करना है। गलती तो होती है, जो सीखेगा उससे गलती होगी, है ना। अभी आप सीखने वाले फेज़ में हो। पढ़ाने वाले फेज़ में आके जब मैं गलती कर सकता हूँ, तो आप सीखने वाली फेज़ में क्यों नहीं गलती कर सकते हो? यहाँ पे माफ़ी नहीं है। यदि मैं इस डेस्क पे खड़े होकर कोई गलत चीज़ बोल दूँ, तो उसकी माफ़ी नहीं है, क्योंकि वो करियर का सवाल है ना। मेरे एक सेंटेंस से हो सकता है आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए और आप कंपटीशन से बाहर हो जाओ। सच्चाई है। यदि मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको गलत दे दिया और मैं उसको रिकॉल नहीं कर पाया कि ये गलत हो गया, ठीक है, आप एग्ज़ाम में गए, वही क्वेश्चन आ गया और आपने टिक कर दिया कि सर ने ये तो बताया था, और फिर क्या हो जाएगा? सब कुछ ख़त्म, है ना। क्योंकि एक नंबर कम से कम 20 से 30 रैंक आपको पीछे कर सकता है, एक नंबर, ठीक है। और उसमें पोस्ट डिसाइड हो जाती है कि किसको क्या पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे गलती की माफ़ी नहीं है, पर आप जिस जगह पर बैठे हो वहाँ यदि आप 10 बार भी गलत बोल दो तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हो। तो डरना है ही नहीं कि मैं गलत बोल दिया, ठीक। बताओ बताओ बताओ। हाँ 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 हाँ। गोबरा नवापारा। हम्म, हाँ हाँ हाँ। और एक बच गया, खरोरा छोड़ दिए ना, खरोरा छोड़ दिए बीच में, बोले थे। नहीं, अभनपुर बोला, खरौरा छूट गया था। तिल्दा से निकलोगे तो पहले खरौरा पड़ेगा, ठीक है। खरौरा से निकलोगे तो धरसीवा पड़ेगा, धरसीवा से आगे बढ़ोगे तो रायपुर आएगा। रायपुर से 2 रोड है और 4 तहसीलें हैं। एक रोड में 2, एक रोड में 2। तो एक साइड जाओगे राजिम वाली रोड में तो अभनपुर और गोबरा नवापारा, दूसरी रायपुर नया रायपुर वाली रोड में जाओगे तो मंदिर हसौद और आरंग। आरंग में बहुत सारा मंदिर है, सच में है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा मंदिर आरंग में ही है, रतनपुर के बाद। हाँ, तो आरंग और मंदिर दोनों एक साथ याद हो गया। राय आरंग में सबसे ज़्यादा मंदिर है, तो दोनों एक रोड में याद हो गया आपको, है ना।
अब आप आए कहाँ पर, राजीव वाली रोड में, ठीक है। आप ये मान लो कि कोई अभन नाम का लड़का है, वो क्या बिनने जा रहा है, गोबर, ठीक है। और वो कहाँ से निकला है, रायपुर से राजिम जाने के लिए इस रोड में वो गोबर बिनेगा। तो दोनों नाम याद हो गए, अभन क्या बिन रहा है, गोबर बिन रहा है ना। रायपुर तो याद रहेगा, रायपुर तो आप सपने में भी नहीं भूल सकते, ठीक है। अब बच गया ऊपर की तीन तहसीलें, तीन तहसीलें। तो पहला क्या है, तिल्दा, मान लो कोई तिल है, हाँ, और उसको क्या करना है, कोई खुरच रहा है। आपके हाथ में तिल होती है तो जनरली यदि पहली बार देखो तो आदमी स्क्रैच करके देखता है कि ओरिजिनल है कि ये कुछ लगा हुआ है ना। तो आप क्या कर रहे हो, तिल को खुरच रहे हो, और खुरचने के लिए उसको पकड़ना पड़ेगा। पहले आप पकड़ोगे अपने हाथ को, पैर को, जहाँ पर भी, तो उसी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, धरना। तो क्या हो जाएगा, धर सिवा, ठीक है। तो कुछ भी उल जुलूल जो भी समझ आ रहा है वो याद करके उसको रिलेट करना ही है, ठीक है क्या। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं। ये मिटा दूँ ना, महासमुंद चले, थोड़ा कम है वो देख लेते हैं, हालांकि पूरा करना है आज, पर महासमुंद चलते हैं पहले। अब ये बलौदा बाजार था, ये रायपुर, इससे लगा हुआ है महासमुंद, ठीक है। इसको रोड के हिसाब से नहीं, इसको नाम के हिसाब से ही देख लेते हैं, ठीक है। महासमुंद, ठीक है, महासमुंद। कब डिस्ट्रिक्ट बना है ये, 1998 में, 1998 में ये जिला बना है धमतरी के साथ, ठीक है। तहसीलें देख रहे हैं हम इसकी, पहली तहसील तो यही हो जाएगी, क्या, महासमुंद, महासमुंद, ठीक है। दूसरी याद रखना है पिथौरा, पिथौरा, हाँ, पिथौरा, ठीक है। महासमुंद, पिथौरा। पिथौरा के बाद अपने को याद रखना है सरायपाली, सरायपाली, ठीक। इसके बाद याद रखेंगे बसना, बसना, सरायपाली, बसना, ठीक है। याद करने की ट्रिक भी बताऊं, पिथौरा किसको बोलते हैं पता है, राय पिथौरा, हिस्ट्री पढ़े हो कभी, हाँ, नहीं पता, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने, उन्हीं का नाम क्या है, राय पिथौरा, ठीक है। तो वो सबसे महान थे, तो महासमुंद और पिथौरा, महान पिथौरा, ऐसा बोल सकते हैं। राय पिथौरा उनकी उपाधि है पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। तो उससे एक नाम याद हो गया, क्या, पिथौरा, और वो क्या थे, महान थे, तो महान पिथौरा, दो हो गया। दूसरा आप याद रख सकते हो कि बसना कहाँ है, सरायपाली में, हमको कहाँ जाके बसना है, सरायपाली में। तो दोनों नाम फिर से याद हो गए, सरायपाली, बसना। एक बताया था मैं आपको, बाग बहरा, कहाँ पढ़े थे, बाग बहार, कहाँ पढ़े थे, बाग बहार तहसील कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, बाग बहार एक तहसील पढ़े हैं। अच्छा, सूरजपुर में कितनी तहसीलें हैं,
9। काउंट करो कौन कौन सी। गलत। राजपुर तो बलरामपुर में है। वेरी गुड, जसपुर में है। ठीक है, जसपुर ज़िले में है बाग बहार। तो उसी से रिलेट करके याद रखेंगे कि मैं बताया था कि दो जगह है सेम नाम। ये बाग बहार था लेकिन ये है बाग बहरा। बहरा, ठीक है, बाग बहरा, बहरा, ठीक है। क्या लिखा आता है? बाग बहरा, ये याद रहेगा। वो क्या था? बाग बहार था, बहार। और ये क्या है? बाग बहरा है। ठीक है, बाग है, बहरा है, नहीं सुन सकता है। और वो बाग बहार था, मतलब हरा भरा था। ठीक है, वो जो बाग था कैसा था? वो जो बगीचा था वो हरा भरा था। और ये जो बगीचा है वो कैसा है? बहरा है, सुन नहीं सकता है, बहरा है। ठीक है, याद हो गया। 5। एक अंतिम बचा है, इसका नाम है कोमा खान। कोमा खान, कोमा खान। ये खान किस में है? कोमा में है ना। एक बाघ है जो बहरा है, एक खान है जो कि कोमा में है, याद रहेगा। और बसना कहाँ है हमको? सराईपाली में बसना है। ठीक, क्यों बसना है सराईपाली में? क्योंकि वहाँ महान पिथौरा रहते हैं, इसलिए हमको सराईपाली में बसना है। अब याद हो जाएगा 6 का 6। हाँ, ऐसे याद कराते कराते तो पढ़ने के अलावा और सब कुछ हो जा रहा है, नहीं? देखें आगे। हाँ, ब्लॉक्स बता देता हूँ। इसमें केवल कोमा खान जो है वो ब्लॉक नहीं है, ठीक है, बाकी ब्लॉक्स हैं। तो ब्लॉक्स कितने हो गए? 5 हो गए। तहसील कितनी हो गई? 6 हो गई। जो कोमा खान है ये ब्लॉक नहीं है, क्योंकि वो कोमा में है ना, इसलिए ब्लॉक नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट बना लोगे ना, महासमुंद। कोई बुक प्रिफर कर रहे हो छत्तीसगढ़ के लिए? कोई बुक पढ़ते हो? देखे हो? जाके खोले थे घर में? मिला कुछ? नहीं, नहीं खोले हो? जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जाके देखे हो क्या किसी बुक से? आप नहीं लियो? कोचिंग से मिलेगी, क्यों पैसा खर्चा करोगे? नोट्स बनाओ जो बता रहा हूँ, बस उसको ही देखते रहो, बाकी नोट्स से आपका काम चल जाएगा। आपको देखो, आपके ऊपर है कि बुक खरीदना है कि नहीं। बाई चांस यदि खरीद भी लिए हो या खरीदना चाहते भी हो तो आपके ऊपर बंधन नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते, बिल्कुल खरीद सकते हैं। खरीदने का तरीका क्या होता है कि मैं जाऊं बुक शॉप पे, जिस भी सब्जेक्ट की बुक चाहिए, एक से अधिक बुक आती हैं, तो आप सारी बुक निकलवाएं, देखें किसकी शब्दावली ईजी है जो मैं समझ सकता हूँ। आप हर किसी का समझने का स्तर और तरीका अलग होता है, तो वो जिस तरीके से समझ सकता है वैसी बुक चूज़ करना चाहिए शुरू में। जब आपकी एक बार समझ डेवलप हो गई उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़िए, आपको समझ आ ही जाएगी। पर शुरू में वो बुक पढ़िए जिसकी भाषा सरल हो, जो कम कंटेंट दिया हो, बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े जिसमें, ठीक है, और आपको इजी समझ में आ जाए कि ये बताना क्या चाहता है। ठीक, वैसी बुक चूज़ करना, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की करो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, कॉन्स्टी पढ़ना चाहते हो, पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, पबेट पढ़ना चाहते हो, जो भी पढ़ना चाहते हो, तो उसका तरीका यही होता है। बाकी यदि यहाँ की बात करें तो आप जो भी मटेरियल आपको इंस्टीट्यूट से मिल रहा है आप वो ले लें, साथ में जो बता रहा हूँ वो नोट्स बनाते चलें, तो उतना इनफ होगा आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। पर होती है ना एक
कि कोई बुक पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तब की बात बता रहा हूँ। ये टॉपिक आपको किसी बुक में नहीं दिया है, फ़िलहाल नहीं दिया है, आने वाले समय में आ जाएगा तो नहीं पता, पर जो 251 तहसीलें हैं आपको अभी तक किसी बुक में देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, देखें आगे। आप कहाँ चलें, धमतरी कर लें पहले कि गरियाबंद चलें? चलो ठीक। तो ये 1998 रहने देते हैं और क्या मिटा देते हैं, महासमुंद को मिटा देते हैं। चलिए क्या देखने वाले हैं, धमतरी। ठीक है, रायपुर के तरी में है तो धमतरी है, तरी मतलब नीचे, छत्तीसगढ़ी शब्द है, सुने हो तरी। हाँ, तरी मतलब झोर भी होता है, झोर मतलब रस, जो आप सब्जी के साथ लेते हैं ना, वो, उसको झोर बोलते हैं मराठी में। बिहारी में भी बोलते हैं, बिहारी का नहीं पता। ठीक है, मराठी में बोलते हैं झोर। ठीक है, और झोल बोलते हैं बंगाली में। ठीक है, और हम लोग क्या बोलते हैं, तरी। हाँ, नहीं, झोल बंगाली में बोलते हैं। अच्छा, झोर, झोर भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं मराठा से, मतलब मराठा शासन यहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र हमारे नियर में है, तो इसलिए उसका इफ़ेक्ट दिखता है, पर जनरली छत्तीसगढ़ में इसको तरी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो धमतरी, तो पहला तहसील भी कौन सा है, धमतरी। कितनी तहसीलें हैं, तो टोटल नंबर्स ऑफ तहसील हैं 7। ये डिस्ट्रिक्ट कब बना है, 1998 में बना है। ठीक है, और यहाँ पर तहसील कितनी है, 7 तहसीलें हैं। कौन कौन सी देखते हैं, पहली तो धमतरी हो गई, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिख देता हूँ। धमतरी, ठीक। दूसरी याद रखेंगे धमतरी के बाद क्या था, मैं ही भूल गया नाम। धमतरी, धमतरी के बाद याद रख लीजिए नगरी, धमतरी नगरी। ठीक है, नगरी सिहावा का नाम सुने होंगे, सिहावा पर्वत का नाम सुने हो? हाँ, क्यों सुने हो? महानदी निकलती है। ठीक है, जिस पर्वत से महानदी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, सिहावा पर्वत बोलते हैं। वो किस तहसील में पड़ती है, तो नगरी तहसील में पड़ती है। ठीक है, नगरी। और इसके बाद एक नाम भूल रहा हूँ मैं धमतरी का, क्या नाम था उसका, म से है, हाँ, मगर लोड, मगर लोड। एक पढ़े हैं अपन म से, नाम माल खरौदा, है ना। तो ये बोला, तब माल खरौदा बताया था, तब भी बोला था कि एक मगर लोड है जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाता है आपस में, है ना। तो ये याद रहेगा। मगर लोड कहाँ पर है, मगर लोड धमतरी में है, माल खरौदा कहाँ पर है, ठीक है, डभरा के बाद पढ़े थे शक्ति में, शक्ति डभरा माल खरौदा, तो माल खरौदा शक्ति में पड़ेगा, और आपका मगर लोड कहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे कुरुद। कुरुद का नाम तो सुने होंगे, काफ़ी प्रचलित नाम है, ये भी नहीं सुने, है ना, कोई बात नहीं। धमतरी, नगरी, मगरलोड और कुरुद। ठीक है, अब जो नाम है वो थोड़े टफ है, जैसे भखारा। ठीक है, भखारा, भखारा। ठीक, कुकरेल,
कुकरेल। मुर्गा खाए हो? नहीं खाए हो? मुर्गा को बोलते हैं ना कुकरेल, ऐसे ही कुछ नाम होता है ना, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ पढ़ा हूँ मैं, है ना। लिखा रहता है ना मुर्गे की दुकान की बाहर, ऐसा कुछ बोर्ड जो लगा रहता है उसमें। हाँ, अलग अलग, मेरे को पता नहीं क्या होता है, पर हाँ ऐसा लिखा हुआ देखा हूँ मैं। नहीं, कुकरी तो छत्तीसगढ़ी शब्द हो गया, मुर्गी को कुकरी कहते हैं, लेकिन एक वैरायटी होती है शायद मुर्गे की कोई, या कोई तरीका होता होगा उसको काटने बनाने का, जिसमें उसको कुकरेल कहते हैं। है क्या ऐसा कुछ? खाते हो मुर्गा? क्यों प्राची, खाते हो नहीं खाते? नहीं पता है? चलो कोई बात नहीं। कितने हो गए? 3 3 6 7 है ना यहाँ? हाँ, नहीं कोई जैसे देसी मुर्गा और विदेशी मुर्गा होता है ना, हाँ ऐसे ही कोई एक मुर्गा होता है, कुकरेल बोलते हैं शायद उसको, या ककरेल, कॉकरेल ऐसा कुछ बोलते हैं, अब पता नहीं मुझे। कड़कनाथ तो प्रजाति है ना, जो कि काले कलर का मुर्गा होता है, वो बस्तर के क्षेत्र में अभी उसको हाइब्रिड करके बनाया गया है, तो वो अलग चीज़ है, वो तो प्रजाति। ये जो है वो उसके कटिंग करने का या कुछ ऐसा तरीका होता है, जिसके कारण एक बॉयलर होता है ना, जिसको बॉयल किया जाता है, एक कॉकरेल होता है, ऐसा अलग अलग वैरायटी होती है। जो बॉयल करते हैं उसको बॉयलर बोलते हैं, मे भी शायद जो एक मशीन आती है उसमें जो घूम के अलग होता है उसको कॉकरेल बोलते हैं, ऐसा कुछ कुछ वैरायटी होती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, वहाँ से याद रखना है अपने को, नाम ना याद होना चाहिए, क्या नाम है? कुकरेल। ठीक है, कुकरेल को क्या किए हम? बघारे हैं, ठीक है, फ्राइड किए हैं, तो 2 नाम याद हो जाएगा। बघारना तो सुने होंगे घर में, है ना, तो हम किसको बघा रहे हैं? कुकरेल को बघा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद हो गया। और धमतरी नगरी है, मगर कुरुद है, तो ये 4 नाम याद हो जाएंगे, धमतरी, नगरी, मगर, कुरुद। ठीक है, और फिर बघार देना मुर्गे को, तो कुकरेल भी याद हो जाएगा और बघारा भी याद हो जाएगा। पर ये सारा काम हो कहाँ रहा है? तो बेलार गांव में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बेलार गांव में हो रहा है। ये अगली तहसील है आपका, बेलार गांव। ठीक, 7 हो गए, 7 तहसीलें बोला था मैं, ये 7 तहसीलें याद रहेंगी। अब इन 7 में से आप बेलार गांव, कुकरेल और भखारा को हटा दीजिए, जो बच गई चारों, ये क्या है? ब्लॉक्स। तो यहाँ ब्लॉक्स कितने हैं? 4। धमतरी, नगरी, ये नगरी के साथ सिहावा लग जाता है ना, यदि आप ब्लॉक बनाओगे तो इसी के साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको? नगरी सिहावा बोलते हैं इसको, या सिहावा नगरी कहते हैं। याद रहेगा क्या? हाँ, सबसे पहले पढ़े धमतरी, फिर नगरी, नगरी के बाद मगरलोर, मगरलोर के बाद कुरुद, कुरुद के बाद भखारा, भखारा के बाद कुकरेल, कुकरेल के बाद बेलार गांव, बेलार गांव। ये 7 क्या हैं? तहसीलें हैं, और इनमें से 4 ब्लॉक्स हैं। यदि हम भखारा, कुकरेल और बेलार गांव को हटा देते हैं तो हमको ब्लॉक्स मिल जाएंगे, जो कि 4 ब्लॉक्स हैं। जो शुरू के 4 हैं ये ब्लॉक्स हैं, याद रहेगा। देखिए आगे, लास्ट डिस्ट्रिक्ट अपना कौन सा है? गरियाबंद। ये एक एक करके लोग क्यों गायब होते जाते हैं? नीरा की भी तबीयत खराब हो गई? बहुत बढ़िया, ये लोग पढ़ लिए हैं ना, इसलिए हो रहा है ऐसा, नहीं तो तबीयत खराब नहीं होती है ना। खैर, जो आ रहा है उसका फ़ायदा होगा,
बाकी अपने को क्या करना है। ठीक है, देखें गरिया बंद, गरिया बंद कब बना? 2012 में बना हुआ है। कितनी तहसीलें हैं? तो 7 तहसीलें हैं फिर से। ठीक है, पहला नाम क्या है? गरियाबंद। गरियाबंद। कल हम लोग कटघोरा पढ़े थे, याद है? कोरबा में। हाँ, आज का पेपर पढ़ो, आज से पिछला 3 दिन का पेपर पढ़ो। 3 दिन से वो न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि वहाँ पर यूरेनियम का खदान मिल गया है, माइंस मिल गया है। ठीक है, तो आने वाले समय में वो पावर हब बनने वाला है कटघोरा। तो वो आप कैसे रिलेट कर पाओगे? यदि आप पेपर पढ़ते हो और आपको ये पता है कि कटघोरा कहाँ पर है तो आप तुरंत रिलेट कर लोगे, है ना। लेकिन आपको पता ही नहीं कि कटघोरा कहाँ पर है तो आप वो स्किप कर दोगे। लेकिन अब एक तो पहली बात कि रोज़ पेपर पढ़ना है, उसमें कोई वो नहीं करना कि नहीं आज नहीं पढ़ते। रोज़ आपके काम की चीज़ें पेपर में होती हैं। जो पेपर नहीं पढ़ रहा है, अभी शायद हो सकता है नेक्स्ट वीक से हर 15 दिन में आपके करंट अफेयर्स की क्लास होंगी, जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स विशाल सर पढ़ाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स जितने भी होंगे वो मैं आपको बताऊंगा हर 15 डेज़ में। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर्स में भी ज़्यादा हो, छत्तीसगढ़ में बहुत कम चीज़ें होती हैं करंट अफेयर्स के नाम पे, तो वो आप आसानी से कवर कर पाओगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे? देखो, अभी तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। 15 दिन का वैसे भी फैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, पर फिर भी यदि आप उसको पूरे 6 महीने में देखोगे तो वो आपको ज़्यादा दिखेगा, है ना। तो वो सभी हमको एग्ज़ाम तक याद नहीं रखने पड़ते। कुछ हो सकते हैं कि हम बीच में जो एग्ज़ाम दिलाते हैं उनके काम का हो, कुछ हो सकता है कि हमारे पीएससी में काम आए। पीएससी एग्ज़ाम होने से पहले यदि आपने नोट्स बनाया होगा मेरे साथ चलते चलते, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये फैक्ट आपके काम का रह गया है, केवल इतना पढ़िए और चले जाइए। आपको अलग से कोई करंट अफेयर्स की बुक नहीं लेनी पड़ेगी यदि आप अभी से साथ चलते हैं तो। लेकिन यदि आप नहीं चल रहे हैं तो फिर आपको कोई ना कोई बुक प्रेफर करनी पड़ेगी। और ज़्यादा अच्छा है कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ें और कुछ कुछ पढ़ते रहें, ताकि एक साथ आपको सारी चीज़ ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो याद रहेगा कटघोरा में क्या मिला है? यूरेनियम मिला है। आज के यदि दैनिक भास्कर को आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी ये न्यूज़। तो रोज़ एक पेपर ज़रूर पढ़ा करो। ठीक है, स्पेशली क्या क्या पढ़ना है उसमें? यदि छत्तीसगढ़ स्टेट में कुछ नया मिला है या किसी की नई नियुक्ति हुई है, किसी को प्रमोट किया गया है या किसी को हटाया गया है। जैसे अभी आपके नए राज्यपाल बने हैं, पता है नाम? मुश्किल से 2 महीने नहीं हुए, 2 महीने से भी कम की बात है। ये नए राज्यपाल बने हो, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इसी में पूछ ले, तो वो उनका सीरियल में कौन सा नंबर है, कौन से क्रम के वो राज्यपाल हैं, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नाम क्या है उनका, अभी सीक्वेंस कौन सा है, कौन से नंबर के हैं वो। ठीक है, उनका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत, तो ये सब चीज़ आपको डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो पता रहेगी। जैसे अभी कुछ समय पहले ओलंपिक्स ख़त्म हुए, तो भारत का कौन सा रैंक था, कितने मेडल्स मिले भारत को, उस पदक तालिका में मेडल लिस्ट में सबसे ऊपर कौन सा देश आया, उसको कितने मेडल मिले, ये सब मिल जाएगा आपको रोज़ के डेली के पेपर में, है ना। वो तो पढ़िए, उसके भले आप नोट्स मत बनाइए, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको नोट्स बनाना ना आए तो आप ज़्यादा चीज़ें नोट कर लें, पर पढ़ें रोज़। ठीक है, एक बार सिर्फ पढ़ लेना। जब वीकली या 15 डेज़ के बाद आपका जब भी करंट अफेयर्स होगा तो वही चीज़ आपको उस करंट अफेयर्स में मिलेगी। तो आप पहली बात तो थोड़ा सा पता रहेगा आपको कि हाँ मैं ये पढ़ा था, और फिर जब वो करंट अफेयर्स में मिलेगी तो आप उसको नोट भी कर लेना। ठीक है, और उसको फिर से रिकॉल करना, उसको पढ़ना, रटना जाकर। तो आपके एग्ज़ाम तक के करंट अफेयर्स पहले ही तैयार रहेंगे, आपको एक दिन में कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम जनरली करते हैं एग्ज़ाम के पहले कोई एक आध बुक ले लिए 10 दिन पहले और उसको रटना चालू कर दिए।
तो उसमें फैक्ट जल्दी से याद नहीं हो पाते ये, लेकिन यदि आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्लासेस अटेंड करिए और फिर नोट्स बनाइए उसका। ठीक, और पेपर एक, कोई भी एक पेपर जो भी आपको पसंद हो, दैनिक भास्कर, नवभारत, वो पढ़ना चालू कीजिए, उसमें अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी आपको, आपके काम के लायक। ठीक है, देखें यहाँ पहला तहसील कौन सा है, गरियाबंद। दूसरा नाम है राजीम, राजीम। पहला गरियाबंद, दूसरा राजीम। ठीक है, अगला जो नाम हमको याद रखना है, छुरा, छुरा, छुरा तहसील। ठीक, मैनपुर, छुरा, मैनपुर। ये सब अब जिधर जा रहे हैं ना हम लोग, ये सब तहसीलें जो है, इधर एक से एक रत्न मिलते हैं, रत्न, हीरा, गार्नेट। जब हम मिनरल्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो अभी से फील ले लो कि हीरा, आप हीरा की खदान में जा रहे हो समझो, है ना। तो अब जो अगली तहसील है देवभोग, इसके आसपास ही मिलता है। कौन सी अगली तहसील, देवभोग। इसका नाम सुने हो? हाँ, अरे दूध नहीं पीते हो क्या? हाँ, पैकेट दूध आता है ना देवभोग का, यही तो जगह है, इसी के नाम पे उसका नामकरण किया गया है, देवभोग। ठीक, कितनी हो गई, 3, 2, 5। ठीक है, 2 और बच गई, तो एक याद रखेंगे, अमली पदर, अमली पदर। ये नाम आपको मिनरल्स में देखने को मिलेंगे सारे। ठीक है, अमली पदर। और अमली पदर के बाद याद रखना है फिंगेश्वर, फिंगेश्वर, अमली पदर, फिंगेश्वर। याद रहेगा क्या क्या, गरियाबंद, राजीम, छुरा, मैनपुर, देवभोग, अमलीपदर, फिंगेश्वर। ठीक है, इमली कैसी दिखती है, फिंगर के समान, है ना। तो 2 याद हो जाएगा, अमली और फिंगेश्वर। ठीक, इधर आते हैं, छुरा, मैनपुर, देवभोग, इसमें कुछ रिलेशन बन सकता है क्या? हाँ? कोई कहानी सोच के बताओ, आज आपको मौका देता हूँ। छुरा, मैनपुर और देवभोग। ठीक है, अच्छा है ना। ऐसा बोले, देवों के कहने पर मैंने छुरा लेकर राजीम गया और वहाँ खूब गालियाँ खाई, है ना। देवों के कहने पर मैंने, तो देवघर, देवभोग और मैनपुर। छुरा लिया और कहाँ चले गया, छुरा लेकर मैं राजी हो गया, राजीम गया, और राजीम जाकर मैं क्या हुआ, बहुत गाली खाया। गाली को गरियाना बोलते हैं यूपी साइड। ठीक है, तो यही है गरियाबंद। ठीक, याद होगा। ये सब क्या है, तहसील। यदि इसमें से मैं अमली पदर और फिंगेश्वर को हटा देता हूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ब्लॉक्स मिल जाएंगे। मतलब ब्लॉक्स कितने होंगे यहाँ पर, 5 होंगे। केवल अमली पदर और फिंगेश्वर अभी ब्लॉक्स नहीं हैं, बाकी जो 5 हैं ये ब्लॉक्स हैं। ठीक, ये आपका
रायपुर डिवीज़न कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पढ़ लिए पांचों के पांचों। है ना। अगली क्लास में हम दुर्ग डिवीज़न की बात करेंगे, दुर्ग डिवीज़न देखेंगे और फिर लास्ट में बस्तर डिवीज़न देखेंगे। मे भी 2 क्लास और, फिर आपका ज़्यादा बर्डन वाला सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर थोड़ा थ्योरी और थोड़ा रटने वाला काम रहेगा, तो वो आपको उसमें मज़ा आएगा। ठीक है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी तो केवल नाम ही नाम आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा बोर हो जाते हैं अपन बीच में, है ना। पर जैसे ही वो टॉपिक चालू होंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर कहानियाँ आएंगी, चीज़ें जानने को मिलेगी कुछ नई, तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले गरियाबंद, गरियाबंद से राजिम, राजिम से मैनपुर, मैनपुर से छुरा, छुरा से मैनपुर, मैनपुर से देवभोग, देवभोग से अमलीपदर और अमलीपदर से फिंगेश्वर। ये एक लाइन में है इस प्रकार से। ठीक है, आप राजिम जाओगे, राजिम से गरियाबंद, गरियाबंद से छुरा, छुरा से मैनपुर, यहाँ पर है मैनपुर, मैनपुर से देवभोग, देवभोग से यहाँ पर अमलीपदर है और फिंगेश्वर है, इस एक रोड में ही। फिर इसके आगे आपका उड़ीसा चालू हो जाता है। ये स्टेट हाईवे है बाय द वे, जो रायपुर से गरियाबंद जाती है। देखेंगे हम बाद में जब हाईवेज पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये आप करके रखिए। कल तो छुट्टी रहेगी, मे भी परसों भी छुट्टी है, तो अभी आपके पास समय है रिवीजन करने का। तो अभी तक जितना पढ़ लिए तीनों डिवीज़न, ये आप जब भी मिले मुझसे, चाहे 20 तारीख को या फिर उसके पहले या उसके बाद जब भी क्लासेस लगेंगे, अभी मेरे को भी एग्जैक्ट पता नहीं है, जैसा शेड्यूल आएगा वैसा। तो जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कोशिश ये रहे आपकी कि हमको तीनों डिवीज़न के सभी तहसील याद हों और सभी ब्लॉक्स पता हों। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत याद हुआ है। जिस पैटर्न में पढ़ने बोला हूँ, एक बार अप्लाई करके देखिए आपको सच में वो काम करता है कि नहीं। कुछ नहीं, 1 सप्ताह के लिए ट्राई कीजिए, यदि नहीं होगा तो मैं कुछ नया तरीका बताऊंगा आपको, पर आपको आके फीडबैक देना पड़ेगा मुझे कि मैंने ये ट्राई किया था, यहाँ पर दिक्कत आई। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ समझ आया। जो आपको शुरू में बताया कि पढ़ना कैसे है, रटना कैसे है, वैसे आप एक बार रट के देखिए। यदि वो काम करता है तो बताइए कि हाँ काम किया, और नहीं करता है तो ही आके बताइए कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है, इस जगह पे मेरे को प्रॉब्लम आई, तो इसमें नया मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं आपको फिर से कुछ नया बता दूँगा। ठीक है, पर आपको जो भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, पढ़ने से रिलेटेड हो, या और किसी भी चीज़, आप आके डिस्कस कर सकते हैं। या आपको सोर्स चाहिए, बुक्स चाहिए, जो भी है ना, किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप आके मुझसे बात कर सकते हैं। पर पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी हेल्प करने के लिए तो हूँ, पर